चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ बुधवार को तीसरे दिन भी हुई है। लगातार 3 दिन तक कांग्रेस सड़क पर रही, लेकिन कांग्रेस के इसी सियासी सत्याग्रह प्रदर्शन में एक बड़ा विवाद हो गया। नागपुर के कांग्रेस नेता शेख हुसैन ने देश में आग लगा देने की धमकी दी। साथ ही साथ पीएम मोदी के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा, अब क्या बोलेंगे ऐसे नरेंद्र मोदी की ये भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 2014 में मोदी जी की बोटी बोटी काटने का आह्वान किया गया और आज ये बोला गया, तो यह कांग्रेस की वास्तविक मानसिकता कितने निचले और छिछले स्तर पर आती जा रही है उसका प्रमाण। लेकिन उनके बारे में खराब टिप्पणी करना कांग्रेस की मानसिकता दिखाता है। कांग्रेस के प्रथम परिवार का ईडी के सवालों का सामना क्या हुआ? दिल्ली से दक्षिण तक कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मानो आसमान सर पर उठा लिया। सत्यमेव जयते के अखंड उद्घोष के साथ साथ सियासी सत्याग्रह आंदोलन को धार देते कांग्रेस के एक नेता इतना आगे बढ़ गए कि शब्दों की सारी मान मर्यादा ही लांघ गए। नाम है शेख हुसैन। महाराष्ट्र के नागपुर से ताल्लुक रखने वाले शेख हुसैन भले ही राष्ट्रीय राजनीति में कोई छाप ना छोड़ पाए हों, भले ही विदर्भ में कांग्रेस का सूखा ना खत्म कर पाए हों, मगर देखिए उनके दिलो जुबान पर देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या विचार है, आप जरा देखते चलिए। अब यहाँ पर है, ये तो कुछ नहीं है। अगर जरा सा भी कुछ हो जाएगा, पूरे नागपुर, पूरे विदर्भ, पूरा महाराष्ट्र इस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पीछे खड़ा हुआ है। अगर उनके बाल को भी जरा सा धक्का लगेगा तो इस देश के अंदर में अंगार लग जाएंगे, इस देश को ये बर्बाद हो जाएगा। नहीं तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा, अब क्या बोलेंगे ऐसे नरेंद्र मोदी की ये भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ। भरी सभा में सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया यानी प्रधानमंत्री को गाली दी गई। भरी सभा में राहुल सोनिया का नाम लेकर देश में आग लगा देने की हुंकार भरी गई, मगर हैरानी होती है उन्हें रोकने टोकने की बजाय मंच और सभा में तालियां बज रही थी। मंचासीन समर्थक ठहाके लगा रहे थे, वाहरे वैचारिक विरोध। शेख हुसैन के दिल में जहर वाले जितने भी तीर थे वो सब उन्होंने तरकश से निकालकर सरेआम छोड़ दिए। वो गांधी परिवार की भक्तिभाव में ये भी भूल गए कि राहुल गांधी खुद नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री मोदी या किसी भी राजनेता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो, लेकिन विरोध के नाम पर हर बार शब्दों की लक्ष्मण रेखा टूट जाया करती है। अब बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी को गाली देना कांग्रेस के कल्चर का हिस्सा है। लेकिन उनके बारे में खराब टिप्पणी करना कांग्रेस की मानसिकता दिखाता है कि आज वो हताश, निराश हैं और छटपटाहट, बौखलाहट और घबराहट में इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। उनको माफी भी मांगनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। कांग्रेस के धमकीबाज नेता शेख हुसैन के अपशब्दों ने कांग्रेस के धुरंधरों को भी असहज कर दिया। बापू के आदर्श सत्याग्रह आंदोलन की तर्ज पर कांग्रेस राहुल की ईडी वाली पेशी पर मोर्चाबंदी कर रही है। वो अब क्या जवाब दे, ये भी समझ से परे है। इधर नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से तीसरे दिन भी सवाल जवाब हुआ। अब तक 23 घंटे तक राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय के जांच अधिकारी पूरे लेन देन मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटे हैं। इधर कांग्रेस नेता सड़कों से लेकर थाने तक आक्रोश के हुंकार भर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की पूछताछ का तीसरा दिन है। राहुल गांधी लगातार पूछताछ में भागीदारी निभा रहे हैं और दूसरी ओर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कांग्रेस हेडक्वार्टर के सामने जो कांग्रेस की महिला सांसद हैं उनके नेतृत्व में एक मार्च निकाला गया है और इस मार्च को यहाँ पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने रोक दिया है। यहाँ पर देखिए धक्का मुक्की हो रही है, और 2 रस्सियों के बीच में महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घसीटा जा रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कांग्रेस नेताओं का आक्रोश और चरम पर पहुंचता जा रहा है। लेकिन सवाल है कि पीएम मोदी को गाली देने से जनता की ताली कैसे मिलेगी।